आ गया भाई आ गया, महंगा मसाला। और ट्यूब पे गिर गई। ये लेनोवो लीजन के लैपटॉप देख लिए। आज मॉनिटर लाया हूं, वो भी भाई अल्ट्रा वाइड QHD, WQHD और OLED। तो डब्बा खोलते देखते क्या मसाला है। 240 हर्ट्ज है भाई ये। अरे जरा ब्लेड ला दो यार। ये मुझे बुलाया, मैंने तो ब्लेड मांगा था। सुमो रेसलर साथ है। गजब बेइज्जती है भाई। एक तो बड़े बड़े डब्बे शुरुआत कहाँ से करे समझ नहीं आता। सीधा कहाँ से है ये, खुलेगा कहाँ से? अच्छा इधर से खुलेगा। अकेले खुल जाएगा। ओ प्रैक्टिस बहुत है भाई। अरे भाई साहब बहुत मसाला है इसके अंदर तो भाई। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं भैया फैक्ट्री कैलिब्रेटेड रिपोर्ट। कैलिब्रेशन हम चेक करेंगे, वो हमारा काम है। एक टाइप A to B केबल, एक टाइप C to C केबल और HDMI एंड DP केबल भी है। और एक यहाँ पे निकल गई पावर कॉर्ड, एक थैला जिसमें बहुत सारी पुस्तकें जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओ सफेद सा बेस का स्टैंड। ये हो गई हमारी आर्म। ये आ गई मॉनिटर की आर्म। और भाई क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, मतलब ऊपर से ऐसे पॉलीकार्बोनेट है, अंदर से मेटल डाल रखा। यार मुझे लगता है हमें पहले स्टैंड लगा लेना चाहिए। मॉनिटर कहाँ रखेंगे बिना स्टैंड के? देखो स्टैंड लगाना बहुत आसान है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो अलग ही एलियन टाइप सा डिजाइन है इसका। अच्छा स्क्रू भी तो है इधर भैया, एलन की भी साथ में आई है। और ये 4 स्क्रू हमारे इधर लग जाएंगे। मेरे घर के कुंडे टूट गए थे, जरा आके लगा लीजिए। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। एड्रेस भेज दो सर। आप भी ठीक करके देता हूँ। कौन है वो, कौन है वो? बाली थोड़ा हेल्प करना। स्क्रीन मत दबा दियो, लग ही नहीं रहा। अरे बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है, लग गया। ओ भाई मेरा नया मॉनिटर लग कितना प्यारा रहा ये पूरा पीछे से वाइट लीजन ऊपर नीचे। ये चला के तो देख ले, चल भी रहा नहीं चल रहा जिस हिसाब से हमने इसको आगे पीछे कर दिया। ये लगाया मॉनिटर, आई डिस्प्ले। अरे ऐसे ही चेक कर लो ना, चल रहा है चल रहा। चलिए भाई जिंदा है, इसको साइड रखो, जिंदा है। अब हम जरा थोड़ा टेस्टिंग करें, गेम खेलें, फिर आपसे मिलते हैं। ये कर देंगे जरा सेटिस्फेक्शन। वो डिस्प्ले टूट गई। कभी अच्छा मत बोलियो हैं, एंजॉयमेंट के बीच में भी नेगेटिविटी। हो गई है टेस्टिंग एंड अल्ट्रा वाइड पे जैसे भी आप गेम चलते हुए देख भी रहे हो भाई, गेम खेलने में बहुत मजा आता है। प्रोडक्टिविटी के लिए मॉनिटर बहुत बढ़िया है। मोर ओवर OLED के जो मजे है ना, एंड बेस्ट अबाउट दिस मॉनिटर, ये OLED होते हुए भी एंटी ग्लेयर है। अभी तक हमने जितने OLED मॉनिटर चैनल पे टेस्ट किए ना, सबके सब ग्लॉसी वाले थे। अब सारी चीजें मैं यही बता दूंगा, पूरी वीडियो देखोगे तुम सब्सक्राइब मारो, मैं जरा आगे बातें शुरू करता हूं। तो यहाँ पे देखो भैया लीजन मॉनिटर है, तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। यहाँ पे ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज हो रखा है। पीछे भी अगर आप देखोगे लीजन की ब्रांडिंग हो रखी है। और इसमें चारों तरफ वेंट्स भी है। जैसे स्क्रीन में अगर आप बिल्कुल ऊपर वाला एरिया देखोगे, साइड वाला एरिया देखोगे, यहाँ पे वेंट्स है। पीछे तो है हमारे को अच्छे खासे वेंट्स मिल जाते हैं। और OLED मॉनिटर में वेंट्स का काफी अच्छा खासा रोल है, बिकॉज जब OLED चलता है ना, तो अंदर से गर्म होता है। जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा आपकी स्क्रीन में इशू नहीं आएगा। और भाई 34 इंचेस का साइज है। एंड यहाँ पे इसका जो बेस का स्टैंड भी है ना, वो भी व्हाइट कॉम्बिनेशन में है। ऊपर से प्लास्टिक है बट अंदर से मेटल है, जैसे मैं अनबॉक्सिंग में दिखा रहा था। उसके अलावा फ्रंट में नीचे अब ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे हमारे को 2 सेंसर्स मिलते हैं। इसके बारे में आगे बात करता हूँ अभी। और वायर मैनेजमेंट के लिए भी हमारे को स्पेस मिल जाता है। ये नहीं कि इधर उधर से घुमा के ले जानी पड़ती, एकदम बीच से ले जा। और इस मॉनिटर में नीचे हमारे को RGB लाइट भी मिल जाती है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एंड टेबल पे उसका बढ़िया सा ऑरा दिखाई देता है, जैसे अंधेरे वगैरह में देखोगे। और उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। और यहाँ पे हमारे को फोन स्टैंड भी मिल जाता है, कुछ ऐसे अगर आपको फोन वगैरह रखना। और बीच में एक्स्ट्रा स्पेस भी है, कुछ इसके बीच में कोई फिगर वगैरह सजा वजा के रखनी हो तो। एंड वैसे तो मॉनिटर काफी स्टडी है, बट जैसे कि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो अगर थोड़ा सा हाथ लगता है तो कुछ इतना स्क्रीन वॉबल होता है, जो अल्ट्रा वाइड के हिसाब से ठीक है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा हो गया ना, तो हिलावट आ जाती है थोड़ी बहुत। उसके अलावा सामने से नीचे की तरफ हमारे को पोर्ट्स मिलते हैं, पीछे की तरफ हमारे को धुआंधार पोर्ट्स मिलते हैं। एंड एक और स्पेशल कॉल आउट टू दिस मॉनिटर, भाई इसके अंदर स्पीकर्स हैं। मैंने जब MSI की QD OLED मॉनिटर सीरीज रिव्यू करी थी ना, मैंने उसके अंदर ही बोला था भाई बिगेस्ट ड्रॉबैक स्पीकर क्यों नहीं है इन मॉनिटर्स के अंदर, होने चाहिए थे। प्राइस पॉइंट क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर 5 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड स्पीकर की क्वालिटी जबरदस्त। एक बार आप सैंपल सुन के देखो।
सर वो साहिब ने आपको घर आने के लिए कहा था, मैंने आपको बताया था। भूल गया मैं, अब तक गए नहीं सर वहाँ। नहीं तो यहाँ पे लाउडनेस अच्छी मिलती है, क्लैरिटी भी है स्पीकर्स के अंदर। मोर ओवर अगर आपको कंटेंट वगैरह देखना है, आपको मीटिंग्स कॉल्स वगैरह लेने हैं, तो उसके हिसाब से आपका काम आराम से चलवा देगा। आपको डेस्क स्पीकर सेपरेटली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साइड में ये वाला एरिया देख रहे हो, इसको जरा सा ऐसे खिसकाते हैं ना, तो यहाँ पे आप अपना हेडफोन लगा पाओगे। भाई गेमिंग मॉनिटर है, डेस्क पे हेडफोन ऐसे इधर नहीं रुलना चाहिए। मॉनिटर के साइड में टंगा हुआ कितना प्यारा लगेगा। और इस तरफ हमारे को 4 बटन मिल जाते हैं। एक हमारी जॉयस्टिक हो गई, उसके अलावा एक गेम मोड वाला बटन है, देन एक इनपुट स्विच बटन हो गया, उसके अलावा हमारा ऑन ऑफ बटन आ जाता है। और ये मॉनिटर 100x100 वीजा माउंट को भी सपोर्ट करता है। अगर सेपरेटली आपको लगाना हो, वैसे मेरे हिसाब से इतनी नीड पड़ेगी नहीं, बिकॉज एडजस्टमेंट मिलती है। लाइक टिल्ट आप कर सकते हो, स्विवल आप इसको कर सकते हो, हाइट एडजस्ट भी हो जाएगा, पिवट एडजस्टमेंट नहीं होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टली कितना वाइड है। अगर ये ऐसे होने लगा तो सीधा टेबल पे जाके बजेगा। तो अल्ट्रा वाइड में वो चीज जल्दी से मिलती नहीं है, या मैंने कोई ऐसा मॉनिटर रिव्यू नहीं करा जिसमें अल्ट्रा वाइड में भी पिवट एडजस्टमेंट मिलती हो। अब भैया बात कर लेते हैं छेदों की। भरपूर भाई साहब, यहाँ पे फ्रंट में हमारे को नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, फास्ट स्पीड वाले। मैं डेटा ट्रांसफर करके देख रहा था, 350 Mbps के आसपास तक स्पीड जा रही थी। और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है 3.2 Gen 1 वाला। लेकिन ये जो फ्रंट वाले पोर्ट है ना, आपको टाइप ए टू टाइप बी केबल, जो अनबॉक्सिंग के टाइम में मैं आपको दिखा रहा था, उससे आपको अपना सिस्टम कनेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली USB हब वाले पोर्ट है, अगर आपको फ्रंट में ही यूज करना है। उसके अलावा भाई भर भर के पोर्ट्स पीछे। यहाँ पे एक पावर इनपुट का पोर्ट हो गया, 2 HDMI 2.1 के पोर्ट हो गए, जिसमें से एक EARC वाला भी है। अगर आपको साउंड बार वगैरह कनेक्ट करनी है तो इसी के थ्रू आप आउटपुट ले पाओगे ऑडियो का। और दूसरा जो HDMI पोर्ट है वो नॉर्मल 2.1 वाला है। एंड उसके अलावा DP 1.4 का पोर्ट मिल जाएगा। एंड एक और टाइप सी पोर्ट हमारे को मिलता है, मान लो फोन वगैरह कास्ट कराना हो, लेटेस्ट जितने भी हैंडल्स लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, सब में टाइप सी डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, तो वहां पे भी आप फायदा उठा पाओगे। और एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा फॉर फास्टर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप ई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, आपको बिल्कुल भी ड्रॉप वगैरह नहीं चाहिए। और एक USB B पोर्ट भी है, जिसकी केबल निकली थी ना बॉक्स से, तो उसके थ्रू आप पीसी पे कनेक्ट करो, उसके थ्रू पीछे वाले जितने भी टाइप ए और सी पोर्ट्स है ना, वो आपके सिस्टम में सपोर्ट करेंगे, वही एज अ USB हब। और 2 USB टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं जो बेसिक कनेक्टिविटी के लिए हैं। अपना कीबोर्ड माउस लगा लिया, हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर ली, वही टाइप बी कनेक्शन के थ्रू। अब भैया बात कर लेते हैं मेन चीज जो है हमारी डिस्प्ले। यहाँ पे 34 इंचेस की WQHD डिस्प्ले हमारे को मिलती है। बेसिकली जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो 21:9 है। और भाई 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एकदम ई स्पोर्ट्स वाला फुल मामला। वैसे जो रेजोल्यूशन है ना डिस्प्ले का, वो 3440x1440 है। और ये हमारी 10 बिट वाली डिस्प्ले है। एंड जिसका कर्वेचर है ना, दैट इज 800R। इसके अंदर उल्टा होता है, जितना नंबर कम होता है उतना ज्यादा कर्व्ड मॉनिटर आपको मिलेगा। और बाकी बेजल वगैरह अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक मिलते हैं, ज्यादा कम भी नहीं है, ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं है। एंड OLED है तो व्यूइंग एंगल की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं से भी देखो कैसे भी देखो बढ़िया व्यूइंग एंगल मिलते हैं। प्लस एंटी ग्लेयर है, विच इज द बेस्ट पार्ट। इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट वगैरह पड़ती है, मतलब जैसे IPS मॉनिटर एंटी ग्लेयर मिलते हैं ना, वैसा ही OLED है। अगर आपको साइड बाय साइड दूसरे ग्लॉसी OLED मॉनिटर से कंपेयर करके देखो, आप देख सकते हो सामने भाई कितनी रिफ्लेक्शन आती है, और ये बिल्कुल कट कर रहा है उसको। और भाई इस रेजोल्यूशन पे अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, भाई स्वाद आ जाते हैं। हमने प्ले स्टेशन लगा के जैसे गेमिंग करके देख रहे थे, या अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली आपको बहुत स्पेस मिलता है भाई। 3 विंडोज कुछ इस तरीके से खोल लो, ये 4 विंडोज अगर आप खोलते हो, वो काफी सही है। एंड मल्टीमीडिया में वैसे तो 16:9 वाला कंटेंट हर जगह मिल जाता है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें ब्लैक बार्स वगैरह आते हैं। लेकिन कुछ कंटेंट 21:9 वाला यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। इवन OTT पे मैंने कांतारा चला के देखी, जो कांतारा चैप्टर 1 है भाई, वो 21:9 वाला कंटेंट है भाई, एकदम बढ़िया फुल स्क्रीन में चल रही थी। और वो स्ट्रेच्ड नहीं, प्रॉपर 21:9। लेकिन और कोई कंटेंट मेरे को ऐसा मिला नहीं है, तो आप सर्च वगैरह कर सकते हो ऑनलाइन, प्रोबेबली और OTTs वगैरह पे भी और मूवीज वगैरह होंगे ऐसे, इसको आप ऐसे एंजॉय कर सको। एंड कंट्रास्ट रेशियो टिपिकली 3:1 है, तो भाई OLED है तो कंट्रास्ट तो आपको तगड़ा मिलेगा ही। मतलब ब्लैक से एकदम पिच ब्लैक हमारे को मिलेंगे, ब्राइटेस्ट पार्ट बहुत बढ़िया दिखाई देता है। एंड सर्टिफिकेशन दुनिया भर की, iSafe सर्टिफाइड 2.0, TUV रेडलाइट आई कंफर्ट, TUV रेडलाइट फ्लिकर फ्री, लो ब्लू लाइट, मतलब आंखों को आपका नुकसान नहीं होगा। और कलर गैमेट 100% sRGB, 95% के आसपास DCI P3 और फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, डेल्टा E <2। तो कलर एक्यूरेसी वाले आपको टास्क करने हैं, कलर ग्रेडिंग करनी है वीडियोस फोटोज में प्रोफेशनली। इसमें डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स भी मिलती है, sRGB, DCI P3 वगैरह, वो भी चेंज कर सकते हो उसके OSD में जाके। और ब्राइटनेस हमारी टेस्टिंग में 323 निट्स तक मैक्सिमम गई। अब बिल्कुल भी हैरान मत होना कि इतना एक्सपेंसिव प्रीमियम मॉनिटर और इतनी ब्राइटनेस। OLED की 300 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस IPS को आराम से बीट करती है, बिकॉज इसके अंदर हर एक पिक्सल जल रहा होता है। अगर आपको पता है OLED टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो यहाँ पे जो भी ब्राइटेस्ट पार्ट होता है ना, उसकी तरफ भी ब्राइटनेस पूरी पुश हो सकती है। जैसे ये मॉनिटर 1300 निट्स तक हिट कर सकता है, बट एक पर्टिकुलर विंडो में। बाकी विंडो साइज अगर 25% के आसपास है तो 450 निट्स तक भी हिट कर सकता है। तो जो ब्लैक्स हैं वो डीप ब्लैक्स होते हैं, जो ब्राइटेस्ट पार्ट होता है वो और ब्राइटेस्ट होता है। तो ओवरऑल जो आपको डायनामिक रेंज देखने के लिए मिलती है ना, वो IPS, TN या VA के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया दिखाई देती है। इसलिए इनकी कम ब्राइटनेस भी अच्छी फील होती है, और ज्यादा ब्राइटनेस रख भी नहीं सकते, क्योंकि OLED जलती है तो गर्म हो जाती है और उसमें बर्निंग वगैरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब डिस्प्ले से आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और अगर यहाँ पे गेमिंग की बात करते हैं तो 0.03 मिलीसेकंड ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब ई स्पोर्ट्स वाला हिसाब किताब है। साथ में 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड इसके अंदर ना कोई भी घोस्टिंग
क्रैशिंग या ओवरशूट वगैरह भी हमारे को फील नहीं होता। मैं यूएफओ टेस्ट वगैरह करके देख रहा था, तो मतलब मॉनिटर ई स्पोर्ट्स वगैरह के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसमें भाई काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे अल्ट्रा वाइड में, ओहो क्या स्वाद आता है भाई साहब, मतलब इतना बड़ा एंगल मिलता है देखने को और वाइड में भाई फील आ जाती है। और एनवीडिया G-Sync एंड AMD FreeSync प्रीमियम प्रो को भी ये सपोर्ट करता है, मतलब स्क्रीन टेयरिंग, लो लेटेंसी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी भले आपके पास कोई भी जीपीयू हो। और साथ में एडाप्टिव सिंक में मिलता है, मतलब आपका जीपीयू जितने फ्रेम रेट प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही फ्रेम रेट आपके मॉनिटर पे आए, जिससे आपको स्क्रीन टेयरिंग वगैरह ना मिले। वेरिएबल रिफ्रेश रेट मान सकते हो आप। और डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 400 के साथ ही आती है। यस, HDR सपोर्टेड है। डायनामिक रेंज इसकी बहुत बढ़िया है, लाइक द ब्राइटेस्ट पार्ट या द डार्केस्ट पार्ट। कॉस्टा काम चेक कर रहे थे तो मतलब कहीं पे भी ऐसे ओवर एक्सपोजर वगैरह हमारे को नहीं मिलता। और क्लियर एमआर की जो रेंज है मॉनिटर की 13,000 है, जो बिल्कुल हाईएस्ट है। बेसिकली जो भी फास्ट मूवमेंट होती है गेम्स में, उसमें आपका जो मोशन है वो कितना शार्प एंड क्रिस्प आपको दिखाई देता है, ये उसको डिफाइन करता है। एंड आपको गेमिंग में डेफिनेटली एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा अगर कोई आप फास्ट पेस गेम खेल रहे हो। और भाई गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में प्ले स्टेशन वगैरह लगा के भी खेल के देखे थे भाई। FC26 अल्ट्रा वाइड में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देता है ना, उसके कलर्स वगैरह बहुत अच्छे, जो ग्रीन्स है वो बहुत बढ़िया लगते हैं। और हम इसी के स्पीकर्स में ही खेल रहे थे, तो हमारे को मतलब नीड ही नहीं लगी एक्सटर्नल स्पीकर्स की। देन स्पाइडरमैन मैंने खेल के देखी 21:9 में, स्विंगिंग में जो फील आ रही थी ना, अल्ट्रा वाइड का फायदा तो है। तो ओवरऑल डिस्प्ले प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ले लो या गेमिंग के हिसाब से ले लो, आपको डिसअपॉइंट तो करने नहीं वाली। अब थोड़ी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। KVM स्विच हमारे को इसके अंदर मिलता है। अब भाई HDMI, DP, Type-C सबसे आप आउटपुट ले रहे हो। अब आपने डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट कर दिया, बार बार कीबोर्ड माउस थोड़ी बदलते रहोगे या फिर 2-3 कीबोर्ड माउस थोड़ी रखोगे टेबल पे। तो कीबोर्ड माउस आपको मॉनिटर में कनेक्ट करना है। अगर HDMI या DP के थ्रू आउटपुट ले रहे हो तो Type-A to B केबल उसी डिवाइस में कनेक्ट कर लेना, सो दैट आपका कीबोर्ड माउस चल जाए वहां पे। अगर Type-C के थ्रू आप आउटपुट ले रहे हो तो आपके कीबोर्ड माउस डायरेक्टली ही चल पड़ेंगे, बिकॉज Type-C के थ्रू भी हमारे जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। देन पिक्चर इन पिक्चर एंड पिक्चर बाय पिक्चर भी इसके अंदर मिलता है, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर में तो कोई भी एक कोने में आप दूसरा सोर्स आप दे सकते हो और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली अगर आपको ऐसा काम कर रहे हो किसी और डिवाइस पे जो आपको लगता है वो स्क्रीन भी देखनी है, कुछ आपको मेन स्क्रीन भी रखनी है, तो इस तरीके से हो गया। वरना पिक्चर बाय पिक्चर कर लो, जिसमें स्क्रीन दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाती है और स्क्रीन के दोनों हिस्सों में आप दो सोर्स दे सकते हो। जैसे एक तरफ हमने पीसी चलाया, दूसरी तरफ हमने प्ले स्टेशन वगैरह चलाया, लेकिन उसका एस्पेक्ट रेशियो इतना बढ़िया नहीं था, तो ना वो इतना मजा नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, अगर आपको काम करना है, कोई आप प्रोडक्टिविटी टास्क कर रहे हो, कोई ऑफिस मीटिंग वगैरह कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए तो ठीक है। गेमिंग में इतना मजा नहीं आएगा। और एक 3:1 भी है, जिसमें हमारा 70% एरिया कुछ इस तरीके से यूज होता है एक स्क्रीन पे, बाकी 30% इधर रहता है। उसमें ना मैंने फोन लगाया था जब हम फोन की मिररिंग कर रहे थे, बाकी दूसरी डिवाइस भी आप लगाओगे तो कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस इस मॉनिटर से कनेक्ट करने वाले हो। एंड द हाईलाइटिंग पार्ट, स्मार्ट सेंस, जो मैं बता रहा था ना, 2 सेंसर मिलते हैं सामने। भाई मॉनिटर के सामने अगर आप बैठे हो तो मॉनिटर चलता रहेगा, आप उठ के चले जाओगे मॉनिटर बंद हो जाएगा। हाँ, ये आपको OSD में जाके ऑन करना पड़ता है। और इसी के अंदर ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी है, जैसी आपकी एम्बिएंट लाइटिंग होगी उसके हिसाब से आपकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसके अंदर मेरे को एक चीज फील हुई, इसकी ब्राइटनेस कभी कभी ना थोड़ी बहुत अपने आप ही ऊपर नीचे हो रही थी, जो ज्यादातर मॉनिटर्स में मैंने देखा है। मतलब कुछ ना कुछ इनका एल्गोरिथम चलता रहता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा होती रहती है। बट जो ह्यूमन डिटेक्शन वाला फीचर है ना, वो मेरे को बढ़िया लगा। लेकिन उसके अंदर एक चीज है, अगर अंधेरा होगा ना तो वो काम नहीं करता, बिकॉज अंधेरे में जब हमने वो फीचर ऑन करके मॉनिटर यूज करे थे ना, मॉनिटर को लगा ही नहीं सामने कोई बैठा, ये बंद हो गया। तो फिर हमने थोड़ी सी फ्लैश मार के देखी चेहरे पे, तब जाके चला। और OSD में तो वही सारे कंट्रोल्स हैं जो हमारे को यूजुअली हर एक मॉनिटर में मिल जाते हैं, जो भी सेटिंग्स वगैरह अगर आपको चेंज करनी है, कलर्स वगैरह, प्रोफाइल्स वगैरह। एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। Lenovo का थिंक कलर करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर होम पे हम यहाँ पे PIP, PVP वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट हो गया। फिर बेसिक सेटिंग्स मिलती है हमारे को, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके देख लेना। देन एडवांस सेटिंग्स भी है, जिसमें ये सारे ऑप्शन हो गए। मतलब सिंपल कहना ये है कि अगर आपको OSD में बार बार नहीं जाना तो आप इसके सॉफ्टवेयर से सिस्टम पे बैठ के भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में थोड़े से मेरे को ग्लिचेस से फील हुए, जैसे कभी मॉनिटर एक बार डिटेक्ट नहीं हुआ था, उसके बाद हमने PIP, PVP सॉफ्टवेयर के थ्रू करा तो वो पता नहीं क्या ब्लैक सी स्क्रीन आ गई थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है Lenovo को, भाई अपडेट वगैरह तो थोड़ा उसको सही करो। एंड अब जरा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ये मॉनिटर स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट करते हैं। सबसे पहले हो गए गेमर्स, जिनको भाई बड़ी स्क्रीन चाहिए। अगर 2 सिस्टम है, वो प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो एक ही मॉनिटर पे 2 स्क्रीन वाले काम कर ले। जो मैं पिक्चर बाय पिक्चर आपको बता रहा था, प्लस 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, OLED मॉनिटर है, स्वाद आ जाता है गेमिंग करने में। मोरओवर अगर आप प्रोडक्टिविटी वाले हो तब भी इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस मिलता है। या एक साथ 4 एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हो, इधर से कॉपी पेस्ट नोट्स ये वो आप रिसर्च वगैरह करते हो, या कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली 3 विंडोज वगैरह आपको खोलनी हो, तो भाई बहुत सीमलेसली बहुत बढ़िया काम हो जाता है। बाकी सारी एडजस्टमेंट है इसके अंदर। एंड 2 चीजें जो सोने पे सुहागा है, जो MSI के मॉनिटर में जो हमने बताया था जो नहीं मिलती थी, जबकि प्राइसिंग सेम है। 1,09,000 का मॉनिटर है ये। स्पीकर मिलता है 55 वॉट के 2 स्पीकर है, साथ में डिस्प्ले एंटी ग्लेयर है। तो यहाँ पे जो मॉनिटर की प्राइसिंग है वो काफी बढ़िया, अगर हम कंपटीशन को भी देखते हैं। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को बताना कमेंट करके, आप कौन सा मॉनिटर यूज कर रहे हो। अगर लेने की सोच रहे हो तो आप ये चेक कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और किसी मॉनिटर का रिव्यू चाहते हो, कोई कंपैरिजन चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।